आज पहली बार जमहूरी लोगों ने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया। आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर किया गया। लोगों को घसीट कर और लूले लंगड़े लोगों से वोटिंग करवाई गई। 12वां खिलाड़ी भी रास्ते में। गद्दारों का वोट कबूल। मैंगल ग्रुप के गुमशुदा अरकान कहाँ से मिले, ये एक बड़ा अहम सवाल। इस आईनी तरमीम के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा, इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसानात कौन से होंगे, कौन कौन इस शिकंजे में आएगा, आज इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख तंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब। मुझ समेत बेशुमार लोगों के अंदाजे, नीयत, इरादे सब गलत साबित हुए। उसकी वजह कि आईनी तरमीम के अंदर जिस तरह से लोगों को लाया गया, कोई व्हील चेयर पे आया, किसी को घसीटा गया, और सिक्योरिटी के असार के अंदर जो थे वो लोग जो है वो शामिल हुए सेनेट के इजलास में। फिर जब वोटिंग हुई तो कहा गया 62 थे और उसको वजीर कानून ने 65 कर दिया। बहरहाल अब जो होना था वो हो चुका। अब बहस हो रही है उसके ऊपर मजीद एक एक नुक्ते के ऊपर। तो वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र और कमरान मुर्तज़ा के दरमियान सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में बहस हो रही है कि जजों की उम्र जो थी वो 15 साल तजर्बा होना चाहिए था, फिर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी। तो छोटे मोटे नुक्ते हैं, ताहम लग पता जाएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कि आखिरकार ये कौन सी आईनी तरमीम है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। लेकिन वो इसका हिस्सा बने, PTI के लोग भी इसका हिस्सा बने। सुनने में आया कि शायद हकान अब्बासी जो थे, उनकी कोई हमशीरा थी सेनेट की मेंबर, वो भी इसका हिस्सा बनी, उन्होंने भी वोट दिया। लेकिन पहली बार जो जमहूरी लोग थे उन्होंने मार्शल लॉ की बुनियाद रख दी मुल्क के अंदर। और आप देखेंगे ये सारा अमल इसलिए हुआ, एक जमात को रोकना है, एक शुबे को रोकना है, अदलिया को कंट्रोल करना है। शुबे से मुराद ये वाहिद PTI के बाद किसी सियासी जमात के, जो कि सियासी जमातें तो मुख्तलिफ अदवार के अंदर, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाती आई हैं, उनके रास्ते की रुकावट बनती रही हैं। लेकिन अदलिया जो थी वो पहली दफ़ा किसी को मार्शल लॉ लगाने के रास्ते में रुकावट थी। कुछ जजेस ऐसे थे जो आप देखें कि फैसला जब आया मखसूस नशिस्तों का और बाकी चीज़ों का, तो 13 में से 8 जजेस एक तरफ थे और 5 जजेस एक तरफ थे। और काजी फायजिसा के दौर में बेशुमार चीज़ों को जो है वो बदला गया था। एक वाहिद अदलिया बाकी बची थी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, जो बेहतर काम करना चाहती थी। और अब इस अदलिया को कंट्रोल करने के लिए ये जो आईनी तरमीम की गई है, इसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह, तो मैं अभी से मान लेता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। ठीक है, कोई और बन जाए, लेकिन वही बनेगा जो इनका मन पसंद होगा, जो इनकी मर्जी के काम करेगा, वरना वो चीफ जस्टिस नहीं लग सकेगा। नो डाउट कि इसका फ़ायदा फिल वक्त मौजूदा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको, PDM की हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, MKM और इनके जितने भी इत्तेहादी हैं उनको होगा। लेकिन यही आईनी तरमीम जो है वो कल इनके गले पड़ेगी और कल हो सकता है इमरान खान आगे इक़्तिदार में हो या कोई और जमात हो। माजरत, जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने दौर में नैब के अंदर कुछ तरमीम की थी, कुछ ऐसे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से चीज़ें की थी, तो आज उन्हीं के गले पड़ी थी। आज की जो आईनी तरमीम हुई है ये भी कल तमाम सियासतदानों के इंक्लूडेड PTI के गले पड़ेगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी के। लेकिन वो वक्त कौन सा होगा, कैसा होगा, उसको हम देखेंगे। ताहम यहाँ से आईनी तरमीम पहले काबीना के इजलास से हुई, अब सेनेट से मंजूर हो चुकी है, 2 तिहाई अक्सरियत से हुई है। 64 वोट चाहिए थे, 65 वोट हो चुके हैं और अब कौमी असम्बली के अंदर पेश की जाएगी और कौमी असम्बली से भी यकीनन पास हो जाएगी। और फिर 12वें खिलाड़ी अपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रास्ते में हैं, वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन एक बात हमारी साथ साबित हुई सारे गोरखतंदा में, वो ये कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, चूंकि काजी फायज ईसा का मजीद इस मनसब के ऊपर रहना मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा देना था दूसरे राउंड के अंदर, और इसका नुकसान इस्टेब्लिशमेंट को होना था। चूँकि कल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो होगी, मुझे नहीं लगता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहेंगे एक्सटेंशन हो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की। क्यों कि आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ नहीं किया, हाँ उनके भाई जो उनके साथ थे उनके लिए किया। तो ऐसी सूरत हाल में माजरत काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो घर चले जाएंगे और कोई और मंजूर अली शाह जो हैं वो भी चीफ जस्टिस नहीं होंगे। तो काजी फायज ईसा साहब के मुतबादल जो उनके मनपसंद होंगे उनको यहाँ पे लाया जाएगा। अब देखिए कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, वारदात डाल दी गई। मौलाना अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि उन्होंने कहा जी कि मैं
जहाँ पे बैरिस्टर गौहर की उर्दू जो है उसको ठीक करना चाहता हूँ, उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। वहीं पे मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि भले उन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन ये हमारे साथ चले, उन्होंने अच्छा खासा जो है वो हमारे साथ रह के काम किया। अब जब उन्होंने ना साथ देने के ऊपर भी उनका शुक्रिया अदा किया और पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब आगे कैसे चलेंगे ये बात देखने वाली होगी। अगला चीफ जस्टिस कौन चुनेगा और किस तरह से चीज़ें होंगी, आप इस आईनी तरमीम के तहत क्या चीज़ें होनी है, मैं छोटे छोटे नुक्ते आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको ब्रीफ किया जा सके। तरमीम पेश, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तकर्रर के लिए 12 रुकनी खसूसी कमेटी जो है वो बनेगी। 6 अरकान अपोजिशन के होंगे और 6 हुकूमत के होंगे। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। मोस्ट सीनियर जो होगा वो ही नहीं लगेगा, जैसे काजी फायद साहब मोस्ट सीनियर थे तो चीफ जस्टिस लगे। अब जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह मोस्ट सीनियर है तो वो लग जाएंगे, नहीं। अब मोस्ट सीनियर 3 लोगों के नाम आएंगे, उनको 12 रुकनी कमेटी जो है वो उन तीनों में से किसी एक को लगाएगी। जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रर ये कमेटी करेगी और कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम वजीर आजम सदर को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की जो मुनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली के, 4 अरकान सेनेट से होंगे, मसौदे के अंदर ये शामिल है। मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ हमायत कर रहे हैं और खड़े हैं और इमरान खान और पीटीआई पर कहते हैं कि मुजालम हुए। मैं उसकी मज़ामत करता हूँ और उनके साथ हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा और कहते हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा गया, जिस तरह से उनकी पार्टी के ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म और बर्बरियत की गई, इस तरह के हालात में तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के ऊपर वोट न देना, मैं इस बात की हमायत और तायद करता हूँ और मैं इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ हूँ। तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म हुआ उसके बाद उनका वोट न देने का अमल असूली मौक़िफ़ है और वो उस पर कायम है। फिर देखिए तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई, मगर कैसे पीटीआई की कोशिश थी कि काजी की एक्सटेंशन ना हो, वो नहीं हुई। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हूँ तो वो भी बन सकते हैं, अभी तक इम्कानात मौजूद हैं जैसे कहा जा रहा है, यानी तहरीक इंसाफ की ही जीत हुई है। ये एक तरह से चीज़ें जो हैं वो बयान की जा रही हैं। और सेनेटर अली जफ़र का चेयरमैन सेनेट जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कैसा मुकालमा हुआ, कहते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिस पर सबके दस्तखत मौजूद हैं, आज अगर कोई वोट डाले तो उसका वोट ना गिना जाए। बैरिस्टर अली जफ़र ने चेयरमैन सेनेट को आगाह कर दिया इस हवाले से कि जिन लोगों ने साइन करके दिया हुआ है कि हम उनको वोट नहीं देंगे, अगर वो इसमें वोट देते हैं तो गुजारिश है कि उसको ना गिना जाए। ऐसे कैसे हो सकता है बैरिस्टर अली जफ़र साहब, आप इतने शरीफ आदमी हैं। हमारे 2-3 साथी बैठे हैं, बाकी आ नहीं सके, इन्हें डर है वो पकड़े जाएंगे, अफवाह है इस ऐवान में हमारे कुछ साथियों को पेश किया जाएगा, ये सारा अमल जुर्म है, आइन और जमहूरियत के असूलों के खिलाफ है, बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा। फिर देखिए कि मैंगल ग्रुप के गुमशुदा अरकान कहाँ से मिले, इसके बारे में कहते हैं कि हमारे गुमशुदा सेनेटर्स अपारा में हो सकते हैं, बिलावल हाउस में हो सकते हैं या फिर जाती उमरा में हो सकते हैं, अलबत्ता बनी गाला में नहीं हो सकते। आज इस सर्कस का तमाशा देखने आया हूँ, अख्तर मैंगल साहब ने ऐसे कहा है। अब दूसरी जानिब देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर खासकर ट्विटर, और मैं सिर्फ एक ट्विटर खोलूँगा, सदीक जान साहब बड़े एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर और बड़े शदीद गुस्से में भी हैं। सदीक जान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जूस के बहरहाल ये बात आपको बताने वाली ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जब बन न सकी कोई बात हेर फेर से तो कुत्तों ने कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से, ये आज बड़ा मशहूर हुआ। मेयर शराफत अली ने ऐसे कहा। फिर एक वीडियो बनाई गई जिसमें व्हील चेयर के ऊपर जब लाया गया तो तारक मतीन कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। फिर अमीर अब्बास ने कहा कि मौलाना साहब आप ऐसी तरमीम के हक़ में कैसे जा सकते हैं, मौलाना तरमीम चाहिए जितनी भी हलाल क्यों ना हो, लेकिन ये जिस हराम अंदाज से लाई जा रही है, क्या शरीयत और दीन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? आप इस तरमीम के गुनाह में शामिल हो चुके हैं जो इस बेशर्मी और बेहयाई से लाई जा रही है। फिर इसके बाद लिखा गया कि बाचा खान और वली खान के ख़ानदान का चश्मो चिराग अहमद वली खान सेनेट में फ़ौज का तर्जमान बना बैठा है और कह रहा है कि फ़ौजी अदालतों और खुफिया एजेंसियों के इख्तियारात से मुतल्लिक जो शिकें मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हुकूमती मसौदे में से मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर निकाली थी उसे शामिल किया जाए।
फिर कहा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की हमशीरा मुस्लिम लीग नून की सीनेटर सादिया अब्बासी ने भी तरमीम के हक़ में वोट दिया। यहाँ यह भी बताया गया कि पीटीआई के सीनेटर फैसल सलीम और डॉक्टर ज़रका ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया है, वो सेनेट नहीं आए थे चूँकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर कहा गया कि गिनती में ब्लंडर है। ओन अब्बास बप्पी की गिनती के मुताबिक 62 सेनेटर्स थे, जबकि वज़ीर कानून ने 62 को 65 बना दिया। अज़हर मशवानी कहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के मौजूदा या पुराने वर्कर्स ज़्यादातर मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखने वाले रज़ाकार वॉलंटियर्स हैं। इन्हें अगवा करके उठा के कहीं कहीं लाखों तनख्वाह की ऑफर्स दी जा रही हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया तो छोड़ना कबूल कर लेते, लेकिन 1 रुपया भी लेने से इनकार करते हैं। फिर आगे देखिए कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए तरमीम पास करवा रहे हैं और नहायत ही अफसोस है। तरमीम के ऊपर मजीद रद्द अमल आया कि 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से पाकिस्तान टूटा, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन हारने के बाद इधर हम उधर तुम का नारा लगाया था और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात ने 18वीं तरमीम और 26वीं तरमीम करके फेडरेशन और रियासत को कमज़ोर किया है। ये तस्बीह करोड़ों रुपए की है और कहा गया कि मुंह पर मास्क और हाथ पर तस्बीह ईमान बेच कर अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया गया। एक खातून है जिन्होंने मुंह पे मास्क लगाया है, आंखों में काजल डाला है और हाथ वो भी बाएं हाथ में तस्बीह पकड़ी है और कहते हैं कि ईमान बेचकर तस्बीह पड़ी जा रही है। मैं शायद काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ मायूसी नहीं बल्कि सदमे में भी होंगे। इस जदोजहद में हार जीत इतनी मनी नहीं रखती जितना ठीक साइड पर खड़ा रहना मनी रखता है। और अप्रैल, जनवरी, 13 और 9 फरवरी सहना और फिर कप्तान और पाकिस्तान के लिए फिर से खड़ा होना भी आप सब का ही कमाल था। जमहूरियत का जनाजा नईम हैदर पंचोदा ने कहा। आज फिर कहते हैं सदीक जान के जिनके वोट नहीं डलवाए गए वो अब ड्रामा कब शुरू करेंगे, हम तो अगवा थे। ऐवान में 62 लोग हैं। ओन अब्बासी बप्पी और 65 लोगों को गिना गया। इस बात के ऊपर बड़ी तनकीद की गई और इस बात को रेस किया गया। 65 वोटों के साथ सेनेट में गैर आइनी तरमीम मंजूर। जिन्होंने ज़मीर सेल किए उनकी औलादों तक ये जहर ज़रूर जाएगा। और फिर आगे देखिए कि जल्दी करें, हमें वोट देने की जल्दी है। अहमद वली खान ने मैसूर पार्लियामेंट। फिर असल बाप को क्रेडिट जाता है आइनी तरमीम पास करवाने का। बदबूदार, मुकरू, खबीस, नीच लोग, गलीज लोग, गंदे लोग, इस तरह की ट्वीट्स जो हैं वो शदीद गुस्से के अंदर सदीक जान और दीगर लोगों ने सामने लाई। ये बड़ा ज़रूरी था कि आपको बताया जाए कि सोशल मीडिया के ऊपर इस आइनी तरमीम की जो हैसियत है वो क्या है, कौन क्या कह रहा है। तहम मुख्तसर बात में ये कहूँगा कि इस आइनी तरमीम का फिल वक्त किसी को फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। ज़ाहिर है किसी को नुकसान में किसी का फ़ायदा ज़रूर होता है और एक तरफ किसी को फ़ायदा हो तो दूसरी जानिब नुकसान होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जमहूरियत का, आइन का, अदलिया का ये नुकसान है। और आपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए बेशुमार रास्ते खोले हैं। कल हो सकता है यही मार्शल लॉ लगा दौड़ें और इनको रास्ता मिल जाए और उनके मनपसंद जब जजेस होंगे तो देख लीजिएगा वो कहेंगे आओ लड्डू खा लो। कोई बात नहीं अगर मार्शल लॉ लग गया, चूँकि आज तक जितने वज़ीर आज़म फारूक हुए, आज तक जितने मार्शल लॉ लगे, उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ही बहाल होता था। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।